सभी छात्र छात्राओं को शुभ मध्याह्न। आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने देखा कि कर्तव्य और सत्यता के बारे में जो इस गद्य भाग का शीर्षक भाग के बारे में शीर्षक भाग जो है आज उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कवि श्याम सुंदर दास कहते हैं कि धर्म का पालन करना हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है काम में। तो देखिए धर्म हम लोगों के लिए एक रास्ता है, मतलब कैसे रास्ता, गलत क्या है, सही क्या है, किस रास्ते में चलने से हम क्या कर सकते हैं, नेचर को अपनाने के लिए, जीने के लिए क्या करना चाहिए, सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए क्या करना चाहिए, पाप पुण्य, अहिंसा, अच्छाई बुराई, स्वर्ग नरक, ये सभी कल्पनाओं हम लोगों को धर्म से ही मिलता है। धर्म से ही मिलता है। धर्म हम लोगों के लिए जीवन चलने का एक मार्गदर्शन है। तो उसी से मिलता है। उस धार्मिक अनुभवों को हम अपनाकर बिल्कुल समाज में कैसे चलते हैं कि हम हमारे लिए किसी को कुछ धोखा ना हो। उससे हम समझते हैं कि किसी को कुछ धोखा पहुंचा दे हमको पाप लग जाएगा। ये कल्पना भी हमारे मन में ही। इसलिए धार्मिक विचार धर्म से ही मिलता है। धर्म सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि हर एक मनुष्यों के कर्म के जीवन में, उस कर्म के जीवन में धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्लिप्तता से पड़ते हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहते हैं। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहता तो स्वार्थपरता निश्चय से आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय नहीं रहेगा। कहते हैं, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ। तो जीवन चलाने के लिए देखिए हर एक व्यक्ति के मन में दो प्रकार की भावनाएं होते हैं। जैसे मन एक और विचार करता है, आत्मा एक और विचार करता है। मन बिल्कुल क्या होता है, कभी आलस की ओर भी हम लोगों को खींच लेकर जा सकता है, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मशक्ति है, हमारे भीतर जो ज्ञान की शक्ति है, वो हम लोगों को सन्मार्गों की ओर ही लेकर जाता है। जो आत्मा का सुनकर हम काम कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, वो कर्म समाज के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, अपने लिए, अपने घरों के लिए, सब लोगों के लिए गुणगान लायक बन जाता है। जो हम करना चाहते हैं वो आत्मा के बातों को सुनकर। लेकिन मन कभी कभी दुविधा में पड़ने का संभावना भी हो सकता है। कभी कभी हमारा मन क्या होता है, दुविधा में भी पड़ने का संभावना हो सकता है। कभी हम मन का सोच, देखिए मन कैसा था, कभी आलस की ओर भी हम लोगों को खींच लेकर जा सकता है। आलस की ओर भी हम लोगों को खींच लेकर जा सकता है। आलसी हम बन जाएं, यानी मन के बातों को सोच समझकर आलसी बन जाएं, कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसमें कबीरदास जी दोहा में एक छोटा सा चुटकी लिखे हैं, आज का अब कर, अब का क्षण में कर तो बहुरी करेगा कब। कहते हैं तू आलसी बनकर बैठेगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज तुम कुछ करने के लिए सोच रहे हो, कल तुम उसके बारे में सोचो मत। आज तुम कर रहे हो, आज ही कर डालो। आज का अब कर, अब के क्षण पल में भी कर सकते हो। इसीलिए काम जो भी हो उस काम को करने के लिए तुम खड़े हो जाएं, उस काम के लिए सोचें, झट से करना है। तो सोचते बैठेंगे तो काम दूसरों के नाम भी हो सकता है। इसलिए कर्म ही सब कुछ है। तो उस कर्म को हम अपनाने के लिए धर्म हम लोगों को क्या करता है, मार्गदर्शन देता है। कहते हैं धर्म के पालन करने में सबसे अधिक चित्त की चंचलता रहना चाहिए, मन बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। जो भी काम करना हो या किसी सत्संग में बैठना हो या किसी महात्मा का बात सुनना हो, जो भी हो, मन बिल्कुल प्रसन्न रहना चाहिए। मन प्रसन्न रहेगा तो ये सब कुछ हो सकता है। मन बिल्कुल दुविधा में पड़ जाए, या इसे अपनाओ या उसे अपनाओ,
या आत्मा का सुनूं या मन का सुनूं, आत्मा का सुनूं या मन का सुनूं, मन दुविधा में पड़ जाए तब कुछ भी हम कर ही नहीं सकते हैं। एक करने का जाते हैं 14 बन जाते हैं। इसीलिए मन को पक्का बनाना जरूरी है। चित्त को चंचलता से बचाना है। चित्त को चंचलता से तब हम बचा सकते हैं कि हम आत्मा की सुनिए, आत्मा के सुनना है। चित्त की चंचलता उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्लिप्तता से पड़ती है। सभी दुविधाओं में ही मन क्या होता है, बिल्कुल दुविधा में पड़ता है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग के एक और आत्मा जो कहता है उसी को सुनकर करना है। यानी मन का सुनते जाएंगे तो मन कभी उधर मन कभी इधर, क्योंकि मन बिल्कुल चित्त चंचलता से रख नहीं सकता, मन स्थिर नहीं बन सकता। इसलिए आत्मा जो कहते हैं उसी में आप सोचें। आत्मा जिस काम को आपको करने के लिए दबाव डालता है उसी को सोचे, उसी के बारे में सपने देखे। एक काम है समझे, जो भी हो, पढ़ाई हो या समाज सुधारक हो, जो भी हो, तुम जो करना चाहते हो उस काम को पहले आप सोचो 10 बार, सोचकर उसी के बारे में सोचते रहो, वो जरूर कर सकते हैं। तो कर्तव्य करना सबसे पूर्ण महत्व है कि मनुष्यों के लिए। कहते हैं आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। जो आत्मा के मुखांतर धर्म ही सब कुछ मानकर धर्म का पालन कर सकता है। यदि उसका मन कुछ काल दुविधा में पड़ता है तो मन कभी दुविधा में पड़ता है, कभी सोचता है, मन के बारे में मत सोचिए। तो जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ समझे। जो काम आपको आत्मा कहता है करने के लिए, आप स्वार्थ मत समझिए, झट से कर डालिए। उस काम से नाम सम्मान सब कुछ आपको मिल ही जाता है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वही संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेजी जहाज, देखिए कर्तव्य ही सब कुछ मानकर हम मन को छोड़कर आत्मा से करें, सब कुछ हम कर ही सकते हैं। तो कभी उधर कभी इधर, कभी आत्मा का सोचे कभी मन का सोचे तो वहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए यहाँ पर एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक समय किसी एक जमाने की बात यहाँ पर दिया गया है। तो एक अंग्रेजी जहाज वह जब बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत स्त्रियां और पुरुष थे। उनके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नाव पर चढ़कर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उनकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वो डूब गया। पर वे लोग अपने स्थान तो जो खड़े रहे, उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते थे। यहाँ पर एक उदाहरण है, अंग्रेजी जहाज। एक कहीं जमाने की बात है, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में जा रही थी। तो बीच समुद्र में उस जहाज जाते समय उस जहाज में अनेक स्त्रियां थे, बच्चे थे, पुरुषों थे, सब लोग थे। तो जहाज के बीचों बीच में छेद हो गया और जहाज में धीरे धीरे से जैसे बीच समुद्र में जहाज जाने लगी उसमें पानी भरने लगा। तो पानी भरते ही जा रहा है और बचाने की कोशिश करते हैं, ना उधर इधर देखते रहते। बीच समुद्र में जहाज है, तो आखिर कैसा की जाए। तो सोच लगे, वहां पर एक कैसे नाव जा रहे थे, सभी पुरुषों ने इकट्ठे होकर अपने बच्चों को, अपने स्त्रियों को उस नाव में बिठाते हैं और नाव जाने लगा। ये सभी उस जहाज के पोत पर यानी ऊपरी भाग में आकर खड़े हो गए और धीरे धीरे से पानी भरने लगा और जहाज डूबने लगा। तो क्या कर सकते हैं, नाव ऐसे आगे जा रहा है, जहाज तो डूबने लगा है। वो क्या कर दिए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, कम से कम हम तो डूबने वाले ही हैं, हमारे स्त्री और बच्चों तो कम से कम समुद्र के किनारे चले जाए। भगवान से प्रार्थना करते करते जितने पुरुष उस नाव के जहाज के पोत पर थे वहीं डूब गए। जो जितने अपने बच्चों को, स्त्रियों को नाव में बिठाकर
बेच दिए थे वो आगे जाकर किनारे तक लग गए, उनके बच्चे स्त्रियां बच गए, वो पुरुषों वहीं पर डूब गए। यहाँ कहानी देखिए, वो सब मिलकर वहीं उस नाव में इधर इधर घूमते रहेंगे और बाहर जाने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे तो सभी के सभी वहां पर ही डूब जाते थे, सभी का जान नहीं जा सकता था, सभी के सभी समुद्र के गहराई में जा सकते थे। इसलिए पुरुषों ने अपना धर्म समझ लिया, पुरुषों ने अपने कर्म क्या समझ लिया, कम से कम हम तो न बच सकते, हमारे बच्चों स्त्रियों तो बचें। अपने बच्चों स्त्रियों को बचाने की कोशिश की, उनको अलविदा किए, भगवान की प्रार्थना करते करते हुए वहां पर डूब गए। सभी के सभी भी ठहर गए थे तो क्या होता था, स्त्री पुरुष सभी मर जाते थे, उनके साथ जो बच्चे थे बच्चे भी मर जाते थे, सभी के सभी समुद्र के बीचों में जान दे सकते थे। इसलिए पुरुषों ने अपना कर्म समझा, पुरुषों ने अपने धर्म समझा, पुरुषों ने अपने कर्म धर्म समझकर अपने स्त्री बच्चों को तो कम से कम किनारे पहुंचाने की कोशिश कर दिए, स्त्री बच्चों का जान तो बच गया। यहाँ पर सभी पुरुष भगवान के पास अलविदा लेकर चले गए। इसका कारण यह था कि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते करते स्त्रियों और बच्चे न बच सकते थे, कम से कम उनको तो बचाने की कोशिश वो लोग करें। उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्री और बच्चों के प्राण बचाना चाहिए। कम से कम वो सोच लिए थे, उस जहाज में कितने भी थे सोच लिए थे, कम से कम हम तो पैसे भी मरने वाले ही हैं, हमारे साथ हमारे परिवार वाले क्यों मरे, उनको तो कम से कम बचाएं। किसी ना किसी कोशिश कर कर स्त्री बच्चों को बचाए और वो अपने जान समुद्र में दे दिए। इसी के विरुद्ध यह एक कहानी अंग्रेज जहाज की है, इसी के विरोध में और एक यहाँ पर फ्रांस जहाज की भी कहानी यहाँ पर दी गई है। इसके विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इस प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वो संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। उसके विरोध में और एक ऐसी कहानी है। ये तो अंग्रेजी जहाज भी समुद्र में डूब रही थी, पुरुषों ने अपने जान देकर अपने बच्चों को स्त्रियों को बचा लिया। यहाँ पर फ्रांस में भी ऐसा ही एक समुद्र में जहाज जा रहा था, वहां पर भी छेद होने लगा था तो वहां पर भी स्त्रियां थे, बच्चों थे, पुरुष थे, सब लोग थे। पहले जहाज में अंग्रेजी जहाज में पुरुषों ने अपने स्त्री बच्चों को बचाकर स्वयं वो अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ है, सभी उसी जहाज पहले के जहाज की कहानी जो है ये कहानी भी ऐसा ही है। ये फ्रांस देश में भी समुद्र के बीचों बीच में एक जहाज जा रहा है, उस जहाज के पोत के बीचों बीच में छेद हो गई है, पानी भरने लगा है। उस जहाज में भी स्त्रियां हैं, बच्चों हैं, पुरुषों हैं, सब लोग हैं। लेकिन यहाँ पर पुरुषों ने क्या किया, अपनी स्त्री और बच्चों को ही छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करें और स्वयं बचकर बाहर आ गए। तो इसे हम कहते हैं स्वार्थपरता इनको घेर लिया है। इसे हम क्या करते हैं, नीच कर्म। लेकिन सदियों से हमारे पता यह है कि खुद अपने जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए दूसरों को देने का नियम हमारे देश में है, दूसरों को मदद करने का नियम हमारे देश में सदियों से हम लोगों को दिया जा रहा है। सभी कहाँ से मिलता है हम लोगों को मार्गदर्शन, केवल धर्म से हम लोगों के सब मार्गदर्शन मिलते ही हैं। हम अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश करने वाले इस देश में हम हैं तो हम खुद बचकर दूसरों को बीच समुद्र में छोड़कर आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कुकर्म कहते हैं। ये बिल्कुल कुकर्म है। नीच मनुष्य ऐसा ही कर सकता है, स्वार्थी ही ऐसे कर सकता है और अपने आप को महान समझता है वही ऐसे कर सकता है। तो दो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। पहले जो उदाहरण में पुरुषों ने अपने बच्चों को स्त्रियों को बचाने का परम धर्म कर्तव्य मानकर वो स्वयं डूब गए, बच्चों और स्त्रियों को बचाए। वो क्या, समाज के लिए एक महान आदर्श व्यक्तियों बन गए। जो दूसरी और एक ऐसे ही कहानी में यहाँ पर क्या है, पुरुषों अपने बच्चों को स्त्रियों को छोड़कर स्वयं वो बचकर समुद्र के बाहर निकल कर आते हैं। ये क्या करते हैं, इनको हम क्रूरी भी कह सकते हैं, इनको हम पाखंडी कह सकते हैं, इनको हम
गद्दार भी कह सकते हैं, स्वयं अपने लिए जीने वाले स्वार्थी लोग भी इनको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, उनको चाहे तो भी अपने बच्चों स्त्रियों को बचा सकते थे, लेकिन वो बचाना अपना कर्म नहीं समझे हैं, बचाना अपना धर्म नहीं समझे, स्वयं वह बचने की कोशिश किए और उन बच्चों स्त्रियों को वहीं छोड़कर वो क्या हो गए, समुद्र के किनारे आकर पहुंच गए, वो बच गए। संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा, ऐसे हम करेंगे तो संसार में उनको ना मान ना सम्मान, समाज में सब लोग उनको बुरी नजर से देख सकते हैं कि क्योंकि ये स्वार्थी है, क्योंकि ये स्वार्थी ही है। मनुष्य निस्वार्थी सेवा भी करना जरूरी है और कभी कभी स्वार्थी बनना भी जरूरी है। स्वार्थ निस्वार्थ मनुष्यों के जीवन में ये दो मार्ग है, कभी खुद के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है, कभी परिवार वालों के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है, कभी अपने लिए निस्वार्थी बनना पड़ता है, कभी परिवार वालों के लिए भी स्वार्थी निस्वार्थी बनना ही पड़ता है। स्वार्थ निस्वार्थ दोनों को ही अपनाना पड़ता है। हम बिल्कुल निस्वार्थी बनकर रहेंगे तो महात्मा बन सकते हैं, महात्मा बनकर रहेंगे तो जीवन चलाना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए कभी कभी स्वार्थी भी बनना ही पड़ता है। तो यहाँ पर दो उदाहरण हमने देखे, दोनों उदाहरण सेम ही है। पहले उदाहरण में पुरुषों ने बच्चों स्त्रियों को बचाने का महान कार्य समझकर अपने आप को आहुति दे दिए और अपने परिवार वालों को बचाए, लेकिन दूसरी ऐसी कहानी में पुरुष अपने को बचाने का महान कार्य समझकर अपने स्त्री बच्चों को बीच समुद्र में छोड़ दे और स्वयं किनारे आ गए। किनारे आने के बाद उनको समाज धोने लगा, समाज उनको बुरी नजर से देखने लगा, ना उनके लिए समाज में नाश्ता ना मान कुछ भी नहीं रहा। अरे परिवार वालों को बीच समुद्र में छोड़ा आए, सब लोग उनकी ओर उंगली कर कर बातें करने लगे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्वार्थ निस्वार्थ, पहले जो निस्वार्थी थे उनका नाम सम्मान गुणगान सब कुछ हो गया, दूसरे जो पुरुष थे वो स्वार्थी थे, उनको तिरस्कार होने लगा, उनको निंदा होने लगा, सब कुछ होने लगा। ये क्या है? स्वार्थ निस्वार्थ कर्म के प्रतिफल हम लोगों को मिल जाता है। तो हम धर्म को पालन करते हुए, धार्मिक मार्गदर्शन को अपनाते हुए, हम धार्मिक मार्ग में चलते हुए कर्तव्य सब कुछ मानकर कर्म करेंगे तो नाम सम्मान ख्याति सब कुछ मिलता है। उस कर्म में हम धर्म को छोड़कर कभी कभी नीच कर्म कर जाएं, हम बिल्कुल वहाँ पर क्या होते हैं, दूसरों के लिए क्रूरी बन सकते हैं और गद्दार बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। दोनों हमारे ही हाथ में ही। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कर्म काम और सच्चाई दोनों के बीच में अनूठा संबंध है, एक अटूट संबंध है। कर्तव्य के बिना सच्चाई नहीं रहेगा, सच्चाई के बिना काम नहीं रहेगा। काम करना हो तो वहाँ पर सच्चाई को अपनाना ही पड़ता है। कहते हैं कर्तव्य पालन करने में यानी काम करने में काम के साथ सच्चाई का एक बड़ा संबंध है। सच्चाई के बिना काम चल ही नहीं सकता। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वो अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। जो मनुष्य काम ही सब कुछ मानकर कहते हैं कि बसवेश्वर जी भी कहते हैं, कन्नड़ वचन साहित्य के काय कवि कैलाश कहते हैं, इसका अर्थ है कर्म ही भगवान है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही सब कुछ मिलता है। आप नाम चाहते हैं काम करना पड़ता है, कम से कम पापी पेट भरने के लिए भी काम करना पड़ता है। काम के बिना दुनिया में सही नहीं है। जो खाली पीली बैठा रहेगा तो उसे समाज तिरस्कार करता है, अरे चलो इतना तो बड़ा हो गया है, काम नहीं कुछ भी नहीं, अपने दादा परदादों को घुटनों पर ही पलते आया, इसका क्या जीवन, कहते हैं। इसलिए काम करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। वह कर्म जैसा रहना चाहिए कि उस कर्म से किसी को धोखा ना हो, उस कर्म से किसी को कुछ ना हो, उस कर्म से किसी को बुरा ना हो, उस कर्म से किसी को दुख ना हो, ऐसा हम कर्म करें। ऐसा बीसों काम मनुष्यों के लिए है ही है। तो कर्म करना, धार्मिक मार्ग में कर्म को हम करते हैं तो धर्म और कर्म दोनों का अटूट संबंध है। तो इन दोनों के साथ सच्चाई हमेशा रहती है, सत्यता हमेशा रहती है। वो ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसा वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कामों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। देखिए झूठ कितने दिनों तक चल सकता है, झूठ बोलने वालों के ऊपर कितना लोग भरोसा कर सकते हैं। झूठ क्षण के लिए सुख देता है, झूठ से हम क्षण के लिए खुश हो सकते हैं, अरे कह सकते हैं देखो इसको कैसे पागल बना दे, लेकिन पछताना पड़ता है।
तो एक ही बार पछताना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। सच्चाई के साथ आप रहें, सच्चाई को अपना कर आप रहें, आप खुश रह सकते हैं। मरते दम तक आप खुशी से जीवन चला सकते हैं। कभी कहते हैं कि सच्चाई के बिना काम हो ही नहीं सकता, काम करना हो तो सच्चाई को अपनाना ही पड़ता है। दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है। झूठ बोलकर, चाटुकारी कर कर, धोखा देकर कितना दिनों तक तो तुम जीवन चला सकते हो, कितना दिनों तक तो काम कर सकते हो। एक न एक दिन तुम्हारा पर्दाफाश हो ही सकता है। तब समाज में न मान न सम्मान कुछ भी नहीं। इसीलिए ये सब कुछ होने से पहले कर्म करने के लिए सच्चाई को अपनाना जरूरी है, सत्यता को अपनाना जरूरी है। सच्चाई के साथ हम हमारा धर्म का पालन करें, हमारा जो काम है हम लोगों को दिया गया उस काम को करें, हम बिल्कुल खुश रह सकते हैं। ये सब कुछ छोड़कर धोखेबाजी बने, वो बने, दूसरों को गलत समझे, ऐसा हम काले काम करते रहेंगे, काले करतूत करते रहेंगे तो ना मन खुश रहेगा और ना समाज में मान सम्मान कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए ये सब बुरे कर्मों को छोड़कर सत्यता को अपनाने का ही मार्गदर्शन इस गद्य भाग में दिया गया है। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो हम करते हैं, जो छोटा हो मोटा हो, जो भी काम हो, उस काम में कभी झूठ को मत अपनाएं। सच्चाई के साथ ही रहेंगे तो चलेगा। सच बोलेंगे तो सब लोग हम पर भरोसा भी कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। झूठ बोलेंगे तो चलो इसका आदत ही वही है, झूठ बोलता है, बातों का पतंगड़ बनाता है, एक दो दिन भरोसा करते हैं, दोबारा हम लोगों की ओर लोग आने का भी छोड़ देते हैं। इसलिए सत्यता को अपनाएं। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं, झूठ उन सब में बुरा है। सत्यता को स्थान देना जरूरी है। समाज में सत्यता को ऊंचे स्थान दें। झूठ कैसा है? समाज में सब बुरे कर्मों से बड़ा बुरा कर्म है झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाना ही बुरा काम है। इसलिए सत्यता को अपनाएं। सत्यता ही सब कुछ है। सत्यता के बिना काम हम कर ही नहीं सकते। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण हो सकती है। आइंदा मनुष्यों के मन में झूठ भावनाएं इसलिए आते हैं कि हम आलसी हैं। हम काम करने से हम 10 बार सोचते हैं। बिल्कुल आलसीपन हमारे बीच में है, तो आलसी के साथ हम जी रहे हैं, तब हमारे भीतर अनेक प्रकार की दुविधाएं अपने आप आने लगती है। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सभी का मूल कारण है आलसीपन। सभी का मूल कारण है बेकार बैठे रहेंगे तो मन दुविधा में पड़ेगा तो तरह तरह के विचारधाराएं आते ही रहेंगे। उन सभी विचारों को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। समाज में महान व्यक्ति बनने के लिए भी आप ही के हाथ में है। समाज में बुरा व्यक्ति बनने का भी आप ही के हाथ में ही है। जो सत्यता को अपनाकर महान व्यक्ति बनने का कोशिश करना भी आप ही का हाथ में ही है। आलसीपन अपनाकर झूठ के साथ बुरा बनना भी आप ही के हाथ में है। देखिए सब कुछ हमारे पास ही है। झूठ बोलकर, आलसीपन को अपनाकर समाज में एक क्रूरी व्यक्ति बनना भी हमारे ही हाथ में है। सत्यता को अपनाकर, कर्म ही सब कुछ मानकर दिन रात मेहनत करते हुए हम जीवन चलाए, ये भी हमारे हाथ में है। अच्छाई भी हमारे हाथ में ही है, बुराई भी हमारे ही हाथ में ही है। हम जो करें, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जो करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, हम कहते हैं। जो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही हमारे साथ होगा, बुराई हम करते रहेंगे बुरा हमारा ही हो जाएगा। इसलिए बुराई को छोड़कर, इसका अर्थ है तमस को छोड़कर, हमारे भीतर जो द्वेष भावनाएं हैं, हमारे भीतर जो द्वेष भावनाओं से छोड़कर सच्चाई को अपनाकर, समाज में सब लोगों को अपनाकर कर्म करते रहेंगे तो उस कर्म से नाम सम्मान सब कुछ जरूर मिल सकता है। तो इसलिए ये सब कुछ करने के लिए सच्चाई को ऊंचे स्थान देना जरूरी है। सच्चाई को ऊंचे स्थान देना जरूरी है। संसार में जितने पाप, झूठ, उन सब में बुरा है। संसार में जितने पाप हुए, कहते हैं सब में से बेकार एक ही वस्तु है, वही झूठ बोलना। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से ही होता है। हम बेकार बने तभी झूठ बोल सकते हैं। काम हो तो हमारे पास
सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं, वृद्धि पर भी हम सोच नहीं सकते, काम हमारे हाथ में ही हम काम करते रहेंगे तो किसी के बारे में भी सोच नहीं सकते, खाली पीली बैठते हैं तभी दूसरों के बारे में सोचते हैं, तभी ही बुरे विचार हमें आते हैं, झूठ बोलने के लिए भी तभी कुछ शुरू कर सकते, इसलिए हम अपना तन मन काम में लगा दें। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए, तब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने काम बनाने के लिए दूसरों से झूठ भी बोलवा सकते हैं, स्वयं कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलने से दूसरों से बुलवाने से या दूसरों से क्षण के लिए खुशी पाने के लिए करने वाली सभी बहानों से कुछ फायदा नहीं है। ये सब कुछ छोड़कर क्या करना है, सच्चाई को अपना कर, आपके लिए एक काम है, वो काम छोटा हो या बड़ा हो जो भी हो, उस काम ही सब कुछ मानकर सच्चाई के साथ उस काम को करते रहेंगे तो आप देखिए नाम सम्मान पैसे ख्याति जो आप पाना चाहते हैं सब कुछ आप ही के पास वो दौड़ कर आ सकता है, आप उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ चल सकता है। काम करने के लिए, काम करने से पहले पैसों के बारे में सोचेंगे तो काम नहीं हो सकता, इसलिए पहले कर्म करें, कर्म का प्रतिफल जरूर मिलेगा, वो कर्म पढ़ाई का हो या नौकरी का हो या अन्य दर्जे का हो, जो भी हो पहले कर्म करना चाहिए, कर्म का प्रतिफल जरूर मिल ही सकता है। इसलिए कहते हैं कि कभी सच्चाई के साथ जो दिया गया कर्म है उस कर्म को आप करें, उस कर्म को आप करें, जरूर आप जो चाहते हैं सब कुछ आप ही को मिल सकता है। तो वो कर्म करने के लिए आप झूठ बनकर दूसरों को धोखा देकर दूसरों को खड्डे में गिराकर स्वयं खड़े होने की कोशिश करें तब ही कुछ हो नहीं सकता। पहले आप मनुष्य बने, पहले मनुष्यत्व को अपनाएं, साथ ही साथ सच्चाई को अपनाएं, समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें और प्रेम से समाज के साथ आप व्यवहार करें तो आप जो चाहते हैं जरूर आपको मिल सकता है। इस सबके साथ कर्म करना जरूरी है। बहुत से लोगों नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बातों को बनाकर कहना नीति के अनुसार समय अनुकूल और परम आवश्यक है कि बहुत से लोग इसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यह बात सत्य नहीं है वरना उसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार का कम नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब झूठ को ही सच्चाई के जैसे बनाकर बातें करते हैं, बातों का बतंगड़ बनाकर बातें करते हैं, जहाँ कर्म ही नहीं है, जहाँ काम ही नहीं, वो काम ही नहीं कर दिया, ऐसा हो गया ऐसा। कुछ लोगों को अपना बड़ापन बनाने का भी आदत होता ही है। उस बड़ापन में देखिए आधा पूरा ये 80% झूठ ही रहता है, 20% सच्चाई रहता है। सच के सर पर मारे जैसे झूठ बोलने वाले भी होते हैं। वो क्या है, अभी कर्म करने से बेहतर है कि आप खाली बैठे, लेकिन बातों के बतंगड़ बनाकर झूठों का घर बनाकर दूसरों को धोखा देना ये क्या है, इससे ज्यादा क्रूर कर्म है, इससे ज्यादा पाप से भी बेकार है। इसलिए ये उल्टा सत्य कहने की बातें हैं, ऐसा मत करें। कहते हैं बातों का बतंगड़ा बनाकर दूसरों को पागल बनाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। वो अभी एक बार झूठ बोलकर एक झूठ से 2 झूठ से बचाएं, लेकिन ऐसा करते रहेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल झूठ को त्याग दें, बिल्कुल झूठ को त्याग कर सच्चाई को अपनाकर आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में साधना करना चाहते हैं वो आप जरूर कर सकते हैं। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुस्ती लोग होते हैं कि झूठ बोलने वाले अपने चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव समझते। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को महान बनाने के लिए, अपने आप को अपना बड़ापन दिखाने के लिए दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। दूसरों के सामने झूठ का ही बड़ा सा डिगारी डालकर कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सब कुछ
अपनापन, बड़ापन दूसरों के सामने दिखाना नहीं है, दूसरे हम लोगों के गुणगान करना है। ये सत्यता और काम से हो सकता है। खुद वो बोलने से पहले उनके साथ हमारे बड़ापन की बातें करें, ऐसे भी लोग समाज में हम लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन आप किसी पर भरोसा ना करें। लेकिन कैसे ही समाज किसी को पता नहीं, हर तरह के लोगों के सामने हम लोगों को करना पड़ता है, हर तरह के समस्याओं के सामने हम लोगों को करना पड़ता है। हम समाज में जी रहे हैं क्योंकि मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते समाज में ही रहना पड़ता है। समाज में तरह तरह के लोगों के साथ मिलना पड़ता है, तरह तरह के काम करना पड़ता है, तरह तरह के समस्याओं के साथ निपटना पड़ता है। तो आप जितने होशियार होकर जी सकते हैं, जितने महान होकर आप जी सकते हैं, कभी कभी आप लोगों को धोखा देने वाले मिल ही सकते हैं। इसलिए ऐसे चतुराई से बात कर कर, झूठ को ही बड़े सत्य बनाकर, झूठ के बातों को सच्चाई का घर बनाकर धोखे देने वाले लोग आपके समाज में अनेक लोग मिलते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा न, ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करते हैं, ऐसे लोग ही समाज को नष्ट कर देते हैं, दुख देते हैं और संताप फैलाने की मुख्य कारण होते हैं। ऐसे लोग ही समाज में बुरे कर्म कर सकते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति के दो प्रकार के चेहरे हो सकते हैं। जो सच्चाई के साथ धर्म के पालन करते हुए नेक काम करेगा वो महान व्यक्ति बनेगा। झूठ को अपनाकर क्रूर कर्म करते हुए समाज में आएगा वो समाज के लिए घातक बन सकता है, समाज के लिए बुरा कर्म ही वो कर सकता है। इसलिए हर प्रकार के लोगों के सामना हम करना ही पड़ता है। तो हम जितना हो सके उतना सोच समझकर हम अपने जीवन चलाएं। इस प्रकार झूठ बोलने वाले स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। ये सब करने से पहले झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों के बारे में बातें करना, ये बिल्कुल नेक काम नहीं है, बिल्कुल कुत्सित काम हो सकते हैं। इसे आलसीपन कहते हैं, इसे हम स्वार्थपरता कहते हैं। ये सब कुछ त्याग दें। कुछ भी नहीं है समाज में। समाज में 4 दिनों का खेल तमाशा करने हम आए हैं, 4 दिनों का खेल तमाशा हम यहाँ पर करने आए हैं। तो जितने दिन जिंदगानी है उतने दिन जिंदगानी को चलाना ही पड़ेगा। लेकिन वह जिंदगानी चलाते समय हमारे गुणगान करने के लिए 4 लोग होने चाहिए। हम अच्छे कर्म करें, गुणगान समाज में जरूर हो ही सकता है। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बातों को बढ़ाकर करना, किसी बात को छुपाना, वेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि। झूठ बोलने के बहाने देखिए कितने होते हैं। तो वो लोग सब भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो बेकार है, खाली है, गुस्से में, कायरता उनमें है और द्वेष भावनाएं उनमें है, अपने आप को बड़े समझते हैं। वो सभी लोग ही ऐसे बातों कर सकते हैं। झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो कभी झूठ के अनेक प्रकार के रूप होते हैं, जैसे चुप रहना, बिल्कुल सब कुछ पता है तो भी कुछ नहीं बता सकते, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, ये भी झूठ का एक अंग माने जाते हैं। किसी बातों को बढ़ाकर बनाना, एक छोटा सा बात हो उसे बढ़ाकर बातों के बतंगड़ बनाकर उस बात को समझाते हैं, ये भी झूठ का एक अंग माने जाते हैं। किसी बात को छुपाना, सच्चाई को छुपाकर झूठ की बातें करते हैं तो ये भी झूठ का एक बोली है। वेद बदलना, वो अपने आप को बदल कर, मतलब कभी झूठ को सच बनाकर, सच को झूठ बनाकर समाज के सामने, दूसरों के सामने अपने आप को महान समझते हैं, ये भी झूठ का एक अंग बोलते हैं। झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ, उस बात को 2 लोग मिलकर बातें कर रहे हैं, वो किस लिए बात कर रहे हैं, किस विषय पर बात कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं, उसमें तीसरे आकर चुप हाँ में हाँ मिलाता है। वो जो कहते हैं हाँ मैं भी देखा हूँ, मैं भी सुना हूँ, वो बीच में हाँ में हाँ मिलाता है, तो ये भी झूठ का एक अंग माने जाते हैं। कभी कभी वादे रस्में देते हैं और उसे पूरा न कर सकते, ये भी एक झूठ का अंग ही माना जाता है। सत्य को बोलना इत्यादि, सत्य बोलने से जो डरते हैं, सच्चाई को अपनाने से जो डरते हैं, सभी झूठ के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी विचार तब मनुष्य में आता है तो मनुष्य बिल्कुल खाली पीली हो, मनुष्य बिल्कुल बेकार हो, तब ही बेकार बैठेगा तो ही उसे सभी बातें आकर घेर लेते हैं। ये सभी आकर घेर लेने से पहले सच्चाई के साथ हम कर्म करें, सच्चाई के साथ हम जी, कुछ कोई हमारा कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि ऐसे करना धर्म के विरुद्ध में है। ये सब कुछ तब हम कर सकते हैं, ये सभी धर्म के विरोध में ही है। तो पहले धर्म को अपनाएं, उस धर्म से आप लोगों को
जीने का मार्गदर्शन जरूर मिल सकता है। सच क्या है, झूठ क्या है, न्याय कहाँ है, अन्याय कहाँ रहेगा, पापी कैसे बन सकते हैं, पुनीत कैसे बन सकते हैं, स्वर्ग नरक कहाँ है, उससे हम लोगों को लाभ क्या है, ये सभी नीति शिक्षा हम कहते हैं। ये सभी नीति शिक्षाएं हम लोगों को धर्म से ही मिलता है, धर्म से मिलता है। चाहे घरों में माँ बाप हम लोगों को समझाते हैं, कक्षा में गुरुगणों हम लोगों को समझाते हैं, तो धर्म के पालन करना इससे ज़्यादा जरूरी है। बिना धर्म से कोई जीवन चला ही नहीं सकता, तो धर्म हम अपनाएं, चाहे वो कौन सा भी धर्म हो, धर्म को अपना कर देना जरूरी है। तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार का कम नहीं, यानी बातों के पतंगड़ बनाकर बात करें, झूठ बोलने से भी ये बड़े कहलाते हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं कि जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया है, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं। पर अंत में उनकी पोल खुल जाए पर समाज में घृणा करते हैं और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातों के पत्तंगड़ बनाकर हाँ में हाँ मिलाकर अपने आप को महान समझकर दूसरों को कुछ नहीं गिनते, कुछ नहीं कहते हैं, अपने आप को ही महान समझकर दूसरों को पागल बनाते हैं। ये भी कर्म ही है, सभी को नहीं आता है, जो ये करते आते हैं उन्हीं को ही ऐसे आ सकता है। हाँ में हाँ मिलाकर दूसरों को पागल बनाकर कुछ क्षण के लिए वो खुशी उठाते हैं, कुछ क्षण के लिए वो खुश बनते हैं, कुछ क्षण के लिए अपने आप को मान बनते हैं, लेकिन उसका पछतावा उल्टा हो गया तो वो समाज में मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेंगे, दोस्तों के सामने मुंह दिखाने के लिए लायक न रहेंगे और वो अपने आप को अपमान समझते हैं, दूसरों से बात करने का भी छोड़ देंगे। ये सभी तब हो सकता है कायरता अपनाएगा, खाली हाथ बैठेंगे, तब ऐसे हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण ना हो रहने पर भी गुणवान बनाना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो पर वो अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिससे लोग समझे कि वह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठ और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सके पर दुख सहता है और अंत में वेद खुल जाने पर वह सब लोगों की आंखों में झूठ और नीच गिन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक काम उनको देते हैं तो काम उनको आता ही नहीं है, उस काम के लिए कई दिनों से मुझे तर्जुबा है, कई दिनों से उस काम को करते आया हूँ, ऐसे भी बहाने बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक उदाहरण है, एक व्यक्ति है वो कविता करना ही नहीं जानता है, कविताएं क्या है उसे पता भी नहीं है, ना कविता लिखने का जानता है, ना कविता करने की जानता है, कविता के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के सामने आकर वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं कविताएं भली भांति जानता हूँ, मुझे कविताएं बहुत रुचती हैं, मुझे कविताएं लिखने के लिए भी आती है, मुझे कविताओं का पाठ करने के लिए भी आते हैं। तो अपने आप को महान कवि बनकर समाज के सामने खड़ा होता है, तब उसे कविता कहने के लिए कहते हैं तो कविताओं का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल पाती, कविताओं का एक स्वर भी उसके मुंह से नहीं निकल पाती है। तब वो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ मानता है, अपने आप को तुच्छ मानता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में ना नाम ना स्थान कुछ भी नहीं है, समाज के सामने वो गिर जाते हैं, समाज के सामने शून्य बन जाते हैं। ये भी एक झूठ का अंग ही है, ये भी एक झूठ का ही अंग है। जो काम का तर्जुबा हम लोगों को ही नहीं है, जो काम हम जानते ही नहीं है, उस काम को ही महान कहकर उस काम के लिए समाज के सामने दिखावा करने की कोशिश करें, तब समाज के सामने हम गिर जाएं, सबकी नजरों से गिर जाएं, तब क्या होता है, अपमान होते हैं, अपमान सहना पड़ता है, दूसरों के नजर में से गिरना पड़ता है। जो हम काम जानते हैं उसी काम के बारे में बातें करें, उस काम को ही करें। जो काम के बारे में ना पता है ना आता है, उस काम के बारे में समाज के सामने दिखावा करने जाएं, समाज के सामने लज्जित होना पड़ता है, समाज के सामने अपमानित होना पड़ता है। कवि जानता है कि कविता करने का, एक किसान जानता है किसानगिरी करने का, जो काम का तर्जुबा है वही कर सकते हैं, दूसरे कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने कवि बनने का कोशिश की, समाज के सामने उसका नाम सम्मान सब कुछ गिर गया, समाज के सामने वो एक झूठा व्यक्ति बनकर निकल गया। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है लेकिन
मनुष्य सच्चाई को अपना कर जीता है, सच्चाई के साथ रहता है तो वो आडंबर से दूर भागता है। छात्रों, सच्चाई के साथ रहने वाला बिल्कुल दिखावों से दूर रहता है, दिखावों के पास भी वो नहीं जा सकता, उसे दिखावा नहीं रुचती, उसे दिखावा करना या बातों का पतंगड़ बनाकर उसे गुणगान करना भी पसंद नहीं रहता। तो इसमें बड़ा संतोष और आनंद होता है कि वह सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। तो सत्यता के साथ कर्म को अपना कर कर्म करता है, वो ना नाम सम्मान ख्याति के बारे में सोचता है, वो अपने कर्म में लगे रहता है, हमेशा खुश रह सकता है, हमेशा वो खुश रह सकता है। लेकिन चाटुकरी कर कर दूसरों को धोखा देकर झूठों के अनेक कर्मों को अपनाकर हम रहते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सच्चाई को अपनाएं, सत्य मार्ग में ही हम चलें। इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ मान और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी भी अधिक हानि क्यों ना होती हो, कहते हैं। इसलिए सभी लोगों को कभी यहाँ पर यह मार्गदर्शन देते हैं, जितना भी समस्याएं, सच्चाई को आप अपना करिए, सत्य मार्ग में ही चलें, झूठ कभी भी मत अपनाइए। कभी आप झूठ को अपनाएं, झूठ क्षण के लिए खुश दे सकता है, झूठ क्षण के लिए आपको खुश रख सकता है, इसलिए फिर में आपको अपमानित लज्जित होना पड़ता है। इसलिए झूठ को छोड़ दें, बिल्कुल सच्चाई को अपनाएं। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकता है, सच्चाई से ही, सत्य मार्ग में चलने वालों को समाज में मान सम्मान सब कुछ है, पर हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकते हैं। सच्चाई को अपनाकर नेक मार्ग में हम कर्म करते रहेंगे, खुशी से रह सकते हैं। क्यों? सच्चे को सब कोई चाहते हैं और झूठ से सभी घृणा करते हैं, इसलिए समाज में सच्चाई के साथ ही रहते हैं, सत्यता को ही अपनाते हैं, झूठ से सब लोग दूर भागते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में भी कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुख बने रहेंगे। तो छात्रों, इसलिए सच्चाई को हम अपनाकर सत्यता के मार्ग में ही हम हमारा जीवन चलाए, हमारा कर्म करें, वहाँ पर एक खुशी, नाम, सम्मान जो हम चाहते हैं सब कुछ मिल सकता है। झूठ क्षण के लिए कुछ देता है, दूसरों को पागल बनाने के लिए झूठ क्षण के लिए कुछ दे सकता है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं, मरते दम तक हम खुशी से रह सकते हैं। जितने दिनों तक हम रहना चाहते उतने दिनों तक सुरक्षा के साथ हम रहेंगे, कोई हमारा कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए सत्यता को हम अपनाएं। इस गद्य भाग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी सत्यता और कर्तव्य दोनों के बीच में अंतर क्या है उसकी बातें करते हैं। कर्म के बिना, कर्तव्य के बिना सत्यता नहीं है, सत्यता के बिना कर्तव्य नहीं है, काम के बिना सच्चाई नहीं है, सच्चाई के बिना काम नहीं, दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है। तो अटूट संबंधों को कोई हम तोड़ ही नहीं सकते। कर्म करना हो तो वहाँ पर सच्चाई को अपनाना ही पड़ता है, सच्चाई को छोड़कर काम करने के लिए चले जाएं, काम कर ही नहीं सकते हैं। कर्म क्या है? कर्तव्य का अर्थ है काम, सत्यता का अर्थ है सच्चाई, सच्चाई के मार्ग में हम हमारा कर्म करें। कर्म का अर्थ है जीवन क्रम, हमारा जीवन कर्म ही एक काम, जीवन कर्म ही एक काम है, जीवन चलाना ही एक काम है। उस जीवन चलाते समय समाज में हजारों प्रकार के लोगों के साथ मिल सकते, इसलिए कर्तव्य करते हैं या काम करते हैं तो सच्चाई को अपना कर हम कर्म करें, तब ही समाज में जो चाहते हैं सब कुछ मिल सकता है। तो छात्रों, यहाँ पर गद्य भाग में का दूसरा गद्य भाग जो है कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखे हुए गद्य भाग यहाँ पर समाप्त हो गया। इस गद्य भाग से संबंधित एक अंक का प्रश्न आज हम देखेंगे। हम लोगों का परम धर्म क्या है? एक प्रश्न है। हम लोगों का परम धर्म है कर्तव्य का पालन करना, कर्म करना हम सब लोगों का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न है कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? दूसरा प्रश्न का उत्तर है कर्तव्य करना पहले हम लोगों को घर से शुरू होता है, क्योंकि हम लोगों का जीवन क्रम ही माँ बाप सिखाते हैं, इसलिए पहला हमारा कर्म घर से शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? काम किसके साथ रहता है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से देखिए नाम सम्मान बढ़ता है, खुशी मिलता है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है?
धर्म की पालन करने में सबसे अधिक बाधा है चित्त की चंचलता, मन की प्रसन्नता, चित्त की चंचलता। तो इस मन को बिल्कुल प्रसन्न रखना चाहिए। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहेगा, क्या आकर घेरेगी। मन बिल्कुल बार बार सोचता रहेगा, तब क्या घेर लेगा? स्वार्थ, स्वार्थपरता घेर ले सकता है। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? झूठ बोल रहे हैं तो बिल्कुल दुख हो सकता है, समाज के सामने हम गिर सकते हैं। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए? ये 8वां प्रश्न है। समाज में सत्यता को हद से ज्यादा ऊंचे स्थान देना चाहिए। जो मनुष्य सत्य बोलता है वो किससे दूर भागता है? जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। आडंबर करते दिखावा, आडंबर दिखावे से दूर भागता है। किसे सभी घृणा करते हैं? मतलब किसे सब लोग द्वेष करते हैं? झूठ से, झूठ से सब लोग घृणा करते हैं। तो 1 अंक के प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए वाक्य शुद्ध करने के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। पहला वाक्य है मन में ऐसा शक्ति है, तो ये शुद्ध नहीं है, इसको हम क्या करना है? मन में ऐसी शक्ति है। दूसरा प्रश्न है तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो, तो तुम अपने धर्म का, तुम्हारे शब्द के जगह पर अपने लिखना है, तुम अपने धर्म का पालन करो। तीसरा प्रश्न है उसे दिखावा नहीं रुचती, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, तो उसे दिखावा नहीं रुचता है, उसे दिखावा नहीं रुचता है। चौथा प्रश्न है लोगों ने झूठी चाटुकरी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली, तो लोगों ने झूठी चाटुकरी करके बड़े बड़े नहीं बड़ी बड़ी नौकरियां पाली। मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है, तो मनुष्यों का जीवन, मनुष्यों का एक जगह पर का लिखना है? मनुष्यों का जीवन कर्तव्य से भर पड़ा है। कोष्ठक में दिए गए तो यहाँ पर खाली जगह है, उन खाली जगहों का रिक्त स्थान पूर्ण करना है। सच्चाई की ओर हमारी डैश डैश झुकती है, तो प्रवृत्ति झुकती है। मनुष्य का परम धर्म क्या है? सत्य अपनाना, सत्य को बोलना है। तीसरा प्रश्न स्वार्थी लोग अपने डैश डैश पर ध्यान नहीं देते, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। चौथा प्रश्न है मुस्लिम लोग से सभी डैश करते हैं, मुस्लिम लोग से सब लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं। पांचवा प्रश्न है सत्य बोलने से हमारा डैश डैश होगा, सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलना है। यहाँ पर 3 काल है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, 3 काल, 3 प्रश्न दिए गए हैं, इस कालों को बदलना है। पहला प्रश्न है झूठ से सभी घृणा करते हैं, इसे भविष्यत काल में बदलना है। तो क्या करना है? झूठ से सभी घृणा करेंगे। दूसरा प्रश्न है वह मेरी किताब की चोरी करता है, इसे भूतकाल में बदलना है। वो मेरी किताब की चोरी करता था, मतलब ये भूतकाल में बदल गया। तीसरा प्रश्न है हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा, इसे वर्तमान में बदलना है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त है, रहेगा जगह पर व्यस्त है, ये वर्तमान काल में हो गया। यहाँ पर लिंग दिए गए, लिंग का अर्थ है स्त्रीलिंगों के शब्द, मतलब स्त्री पुरुषों को पहचानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिंग कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनका लिंग पहचानना है। शक्ति स्त्रीलिंग, काम पुल्लिंग, धर्म पुल्लिंग, दृष्टि पुल्लिंग, बात पुल्लिंग, नौकरी पुल्लिंग, मार्ग पुल्लिंग, मिठाई पुल्लिंग, ये सभी यहाँ पर पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़ना है, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। इसके अलावा निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करना है, ये 5 प्रश्न हैं। अलग क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करना है। सत्यता ता अलग करना है, अस्थिरता ता अलग करना है, चंचलता चंचल अधिक ता लिखना है, ता अलग करना है, मनुष्यता ता अलग करना है, आवश्यकता ता अलग करना है, कायरता ता अलग करना है। ये क्या है? उपता शब्द जो है ये प्रत्यय अलग हो गए। अन्य वचन रूप देखिए, यहाँ पर अन्य वचन मतलब एक वचन बहुवचन के शब्द है। नौकरी
एक वचन है, यहाँ पर नौकरियां करना है, बहुवचन हो गया। स्त्री एक वचन है, स्त्रियां करना है, बहुवचन हो गया। रीति एक वचन है, रीतियां करना बहुवचन हो गया। वस्तु एक वचन है, वस्तुओं करना है, बहुवचन हो गया। आज्ञा एक वचन, आज्ञाएं बहुवचन हो गया। इसके अलावा विलोम शब्द, विरोधाभास शब्द है। प्रारंभ, अंत, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, उन्नति, अनुन्नति, सफल, विफल, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, आदर, तिरस्कार, निर्बल, बल, स्थिर, अस्थिर। इसके बाद विद्यार्थियों को कर्तव्य और सत्यता के बारे में दिया गया है। गद्य भाग समाप्त हो गया। इस गद्य भाग से संबंधित 1 अंक के प्रश्न और ग्रामर और व्याकरण अंश भी समाप्त हो गया। तो यह गद्य भाग समाप्त हो गया। धन्यवाद।